प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय यीशु मसीह की आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत है बुधवार शाम की इस प्रार्थना में। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आइए कुछ समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिताएं, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। उसने और एक बार हम सबों को एकत्रित किया है ताकि हम एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना करें, उसके वचन से सुने और सीखें। तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें सारी बातों के लिए। हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो अच्छा नहीं है, चाहे वो हमें पसंद आया या नहीं आया, सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, आप जानते हैं प्रभु की उपस्थिति उतरती है। और जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है, उस उपस्थिति में हम जब भर जाते हैं, जब उपस्थिति हम पर आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है, हम एक बार फिर से नए बन जाते हैं। वो चिंताएं चली जाती हैं, वो दुख का अनुभव चला जाता है, वो बार बार सोचना चला जाता है, वो भविष्य की चिंता चली जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरे दाएं भाग में बहुत आनंद है। तो इसलिए हमें बार बार प्रभु की उपस्थिति में जाना है। आप जानते हैं जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम ठंडे पानी की ओर जाते हैं। या जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी की ओर जाते हैं। जब हम गंदे हो जाते हैं, हमारा शरीर में मिट्टी लग जाती है, या हम काम करते करते हमारा शरीर जब मैला हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी के नीचे जाते हैं। क्यों? हमें पता है जब हम पानी के नीचे जाएंगे, पानी से हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, सारी गंदगी जा सकती है। पानी से जब हम नहाते हैं बहुत सुकून मिलता है और हम एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। उसी तरह से प्रभु की उपस्थिति भी है। जब प्रभु की उपस्थिति आती है, भले ही हमारे मन में बहुत सारी बाधाएं, शंकाएं, डर, चिंताएं, बीमारियां, कुछ भी हो, लेकिन एक बार जब प्रभु की उपस्थिति आती है, वो पानी की तरह होती है, सब कुछ साफ कर देती है, फिर से नया बना देती है, फिर से तरोताजा कर देती है, फिर से जीवन ले आती है। तो इसलिए हमें हर समय प्रभु की उपस्थिति को खोजना है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, इस समय तेरी महिमा गाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में हम तेरे करीब, तेरे सिंहासन के पास आ जाते हैं और अपने आप को तेरी उपस्थिति में कुछ समय के लिए प्रभु जी ढालना चाहते हैं, खोना चाहते हैं उस उपस्थिति में जहां पर प्रभु जी मैं तेरा अनुभव कर पाऊं। उस उपस्थिति में प्रभु जहां मैं तुझे देख पाऊं, जहां मेरे मन में शांति आ जाए, जहां मेरे मन में प्रेम आ जाए, जहां मेरे मन से सारा डर, चिंताएं निकल जाएं, जहां मेरे मन से सारा बोझ हट जाए, सारी थकान मिट जाए। उस उपस्थिति को इस समय मेरे ऊपर ले आ प्रभु जी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपनी आंखें बंद करके प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना में बिताएं। अपना मुख खोलिए इस समय और प्रभु की स्तुति और आराधना करना शुरू कीजिए। उसकी दया बह रही है, उसका प्रेम सारे लोगों के लिए बह रहा है। उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी थे, उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम दूर थे, जब हम टूट गए थे, जब हम उदास थे, जब हम लायक नहीं थे,
तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और अपने इकलौते बेटे को उसने हमारे लिए कुर्बान होने दिया। वही पिता आज भी हमसे प्रेम करता है। उस यीशु ने अपने बदन को हमारे लिए दे दिया। उस बदन में उसने बड़ी बड़ी कीलें ठुकवा ली, कोड़ों की मार उसने हमारी चंगाई के लिए सहली, कांटों का मुकुट उसने हमारे लिए अपने सर पर रखवा लिया। हमारे लिए वो नग्न हो गया, हमारे लिए वो क्रूस पर अपनी जान को दे देता है। उसने अपने बदन को हमारे लिए तोड़ दिया। उसने रोटी लेकर कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यह मेरा शरीर है। प्रभु अपने शरीर को हमें देते हैं, प्रभु अपने लहू को हमें देते हैं। धन्यवाद यीशु, तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है, तू कितना महान है। जीसस, जीसस, यीशु, यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी वंदना करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय मन लगाकर प्रभु की स्तुति करना, अपने ध्यान को भटकने मत देना। अपना पूरा ध्यान इस समय प्रभु की ओर लगाना, स्तुति करना। जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी उपस्थिति आप पर आएगी, और जब उसकी उपस्थिति आएगी सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद खुदावन। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। कहिए, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। धन्यवाद, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है।
यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा शरीर है। एक साथ यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा। दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, दाखरस को देते हुए चेलों मिलकर गाएंगे। दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। लो भाइयों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। दाखरस को देते हुए, दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। लो भाइयों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। एक साथ गाएंगे। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह। एक साथ गाएं ताली को जाके। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह। और जो इसे खाता है वो मरता नहीं, जो इसे पीता है वो मरता नहीं। गाएं। जो इसे खाता है वो मरता नहीं, जो इसे पीता है वो मरता नहीं। भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। जो इसे खाता है, जो इसे खाता है वो मरता नहीं, जो इसे पीता है वो मरता नहीं। भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार
प्यार बह रहा है, उसका प्यार बह रहा है, उसका प्यार बह रहा है। यस लॉर्ड, उसका प्यार बह रहा है सारी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। वह हर एक को नाम लेकर बुलाते हैं और बुलाते हैं कि मेरे पास चला आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कम टू मी, मेरे पास आओ। धन्यवाद खुदावन, उसका प्यार, उसकी करुणा बह रही है। जो चाहे ग्रहण करे, जो चाहे उसमें से ले ले, जो चाहे उसमें डूब जाए, जो चाहे उससे भर जाए। जिसे जरूरत है वो प्रभु का प्रेम, करुणा और दया में इस समय खो जाए, डूब जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, अडोर यू। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। अरे सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। करने में
तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है। पौलुस कहते हैं, अंगूरी पीकर मतवाले ना बने, बल्कि मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। इससे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, उस आनंद के लिए जो तू इस समय हमें दे रहा है, उस शांति के लिए जो तू हमारे मन में इस समय उड़ेल रहा है। We thank you and we praise you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम प्यासे हैं तेरी आत्मा के लिए, हम भूखे हैं तेरे वचन के लिए। हमारी भूख मिटा, हमारी प्यास बुझा, तेरी उपस्थिति में हमें ले चल। धन्यवाद, तेरी उपस्थिति में हमें ले चल, हमें ले चल, हमें ले चल, हमें ले चल, ले चल, ले चल, तेरे सिंहासन के करीब ले चल। प्यास बुझाने, भूख मिटाने, तू अपनी उपस्थिति में हमें ले चल। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा, यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा, यीशु चश्मे बहा। कहें, प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा, यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा, यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा, यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा, यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। गाए, दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा, यीशु चश्मे
उसकी उपस्थिति को इस समय अपने करीब अनुभव करें। वो आपके करीब है मेरे भाई, वो आपके करीब है मेरी बहन। उसकी उपस्थिति को गहराई से इस समय अनुभव करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन का प्रकाशन इस समय हमें दे। तेरे वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने की कृपा हमें दे। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष लेकर आए। तेरा वचन हमारी जिंदगी में काम करे। तेरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में इस समय बोया जाए। यस्सु के नाम में होकर हम मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम प्रभु के वचन से प्रभु की उपस्थिति के बारे में सीखने जा रहे हैं और ये जानेंगे कि प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह से हम प्रभु की उपस्थिति में बने रह सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति सब कुछ बदल डालती है। प्रभु की उपस्थिति जीवनों को बदल देती है। प्रभु की उपस्थिति परिस्थितियों को चेंज कर देती है। प्रभु की उपस्थिति समस्याओं का समाधान लेकर आती है। प्रभु की उपस्थिति बीमारों की चंगाई है। प्रभु की उपस्थिति निराश और हताश लोगों में आशा को भरती है। और इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारे लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है प्रभु की उपस्थिति। हम मसीह लोगों के जीवन में प्रभु की उपस्थिति होना ये सबसे जरूरी बात है। भले ही हमारे पास कुछ ना हो, भले ही हमारे पास बड़ा घर ना हो, भले ही हमारे पास ज्यादा पैसा ना हो, भले ही हमारे पास चीजों का अभाव हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति का अभाव हम में नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु की उपस्थिति का अभाव हम में है या प्रभु की उपस्थिति हम में नहीं है, ये सबसे खतरनाक बात हो जाएगी और हमारे लिए ये बहुत ही पीड़ादायक बात होगी। इसलिए हमारे लिए, हम मसीह लोगों के लिए प्रभु की उपस्थिति बहुत जरूरी है। इसलिए आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु की उपस्थिति कैसे माहौल को बदल डालती है, प्रभु की उपस्थिति कैसे जीवनों को बदल देती है, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या कर सकती है। राजा दाऊद प्रभु की उपस्थिति के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और वो जानता था कि यदि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, मेरे ऊपर है, तो मैं क्या कर सकता हूं। आप जानते बाइबल कहती है कि राजा दाऊद अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था, एक भी युद्ध। कारण प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति। और अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 50 में, वहां पर जब वो पश्चाताप करते हुए, जब उसने पाप कर लिया और प्रभु के सामने वो बैठकर पश्चाताप कर रहा है, उस समय वो एक सेंटेंस कहता है, एक वाक्य कहता है और कहता है, हे प्रभु तेरे सानिध्य से मुझे दूर ना कर और तेरे पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। क्या कहता है? तेरे सानिध्य से यानी तेरी उपस्थिति से मुझे अलग ना कर और तेरे पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। यानी हे प्रभु तेरी उपस्थिति मुझसे दूर ना जाए, मुझसे चली ना जाए, क्योंकि राजा दाऊद जानता था कि प्रभु की उपस्थिति ही है जिसके कारण मुझे कोई हरा नहीं पाता है। प्रभु की उपस्थिति ही है जिसके कारण मैं ताकतवर हूं। प्रभु की उपस्थिति ही है जिसके कारण मैं राजा हूं। अन्यथा मैं तो खेतों में जानवरों को चराया करता था, भेड़ बकरियों को चराया करता था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आती है तो मैं शेरों को भी फाड़ डालता हूं। प्रभु की उपस्थिति से
मैंने गोलायत को मार डाला, प्रभु की उपस्थिति से ही मैं आज इतना बड़ा राजा बन गया हूं। तो इसलिए उसने इस बात को कहा कि हे प्रभु, तेरी उपस्थिति मुझसे दूर ना करना, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना करना। इसलिए हमें भी प्रभु की उपस्थिति के बारे में सीखना होगा कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी जरूरी बात है। प्रभु कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पांवदान है, मेरे पांव की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी, यानी जिस पर मैं पैर रखता हूं। सोचिए, इतना महान प्रभु, इतना विशाल प्रभु, जो पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है, जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया है, जिसने बड़े बड़े ग्रहों को बनाया है। हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी है, कहते हैं कि हमारी पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में है। सूरज हमारी पृथ्वी से बड़ा है। जिसने तारों को बनाया, जिसने चांद को बनाया, कैसे एक शब्द से उसने शब्द बोला और इन सब का अस्तित्व हो गया। ये सब जो है बन गए। सोचिए, जिसका शब्द इतना पावरफुल है, जिसका शब्द इतना सामर्थी है, तो स्वयं वो प्रभु कितना सामर्थी, कितना पावरफुल होगा। और उस प्रभु का किसी के जीवन में उतर आना या किसी जगह पर उतर आना, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी बात मुझे लगता है प्रभु का किसी के जीवन में उतर आना या किसी जगह पर उतर आना हो। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, लोग प्रभु को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हमने प्रभु को देख लिया तो हम मर जाएंगे। और इसलिए जब प्रभु सियोन पर्वत पर उतरा इजरायलियों के सामने, तो इजरायली लोग डर गए, घबरा गए, उनके मन में भय आ गया। और उन्होंने मूसा से निवेदन किया कि प्रभु से कहो कि प्रभु आप ना बोले, मूसा हमारे लिए बोले। वो इतना घबरा गए थे प्रभु की उपस्थिति से। प्रभु की उपस्थिति सब कुछ बदल डालती है। प्रभु की उपस्थिति आपके परिस्थितियों को बदल सकती है। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवनों को बदल सकती है। प्रभु की उपस्थिति आपकी समस्याओं के समाधान को आपको दे सकती है। कुछ समय पहले हमारे भारत देश में एक फुटबॉल के खिलाड़ी आए थे जिनका नाम है मेसी। और मैंने देखा कि वो जहां जहां भी जा रहे थे, लोग उनके पीछे पागलों की तरह पड़े हुए थे। जिस स्टेडियम में वे खड़े हो जाते थे, पूरा स्टेडियम एकदम खचाखच भर जाता था। लोग पागल हो गए थे उसके लिए। उसकी उपस्थिति जहां भी जाती थी, लोग एक झलक देखने के लिए पागल हुए पड़े थे, दीवाने थे। शायद आपने भी देखा होगा। सोचिए, एक मनुष्य की उपस्थिति अगर ऐसा कर सकती है, तो परमेश्वर की उपस्थिति क्या नहीं कर सकती है। एक मनुष्य को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ सकते हैं। समस्याओं को उठाकर, धूप है धूप नहीं देख रहे हैं, बारिश है बारिश नहीं देख रहे हैं, किसको देखना? मेसी को देखना है। सोचिए, इतनी शिद्दत से अगर हम प्रभु की उपस्थिति को चाहेंगे, तो वो प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या कर सकती है, इसका अंदाजा भी हमें नहीं है। मेसी तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, केवल अपनी झलक दिखाकर चले गए। लोग उनको देखने आए, देखकर चले गए थोड़ा खुश होकर, कुछ नहीं कर सका। लेकिन प्रभु की उपस्थिति जब आती है, वो आपके लिए बहुत कुछ करके जाती है। प्रभु की उपस्थिति खाली नहीं आती है। यदि आप निराश हैं तो आपकी निराशा को हटाकर जाती है। यदि आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी को हटाकर जाती है। यदि आप बंधनों में हैं तो उन बंधनों को तोड़कर जाती है। यदि आप किसी तरह की पीड़ा में हैं तो उस पीड़ा को हटाकर जाती है। प्रभु की उपस्थिति माहौल को बदल कर जाती है।
इसलिए मेरे और आपके जीवन में सबसे जरूरी बात है प्रभु की उपस्थिति। सोचिए, एक महान प्रभु मेरे जीवन में उतर आए, मेरे कलीसिया में उतर आए। ओ, ये कितनी पावरफुल बात है, कितनी शक्तिशाली बात है। आप जिन परिस्थितियों से लड़ रहे हो, उन परिस्थितियों में अगर प्रभु उतर आए, वो परिस्थितियां चुटकियों में बदल सकती हैं। आप जो रोते हो, विलाप करते हो, आपके अंदर जो दुख है, प्रभु की उपस्थिति अगर आपके अंदर उतर आए, वो दुख, वो विलाप, वो रोना 1 मिनट, 1 सेकंड में बदल जाएगा। किसमें? आनंद में। आप पढ़ेंगे बाइबल में भजन संहिता उसके 30वां अध्याय और उसका 11वां वचन। भजन संहिता 30वां अध्याय और उसका 11वां वचन, वहां पर लिखा हुआ है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। क्या लिखा हुआ है? तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। कारण प्रभु की उपस्थिति। एक और वचन अगर आप पढ़ेंगे, यशायाह उसका 61वां अध्याय और 3रा वचन। यशायाह 61वां अध्याय और 3रा वचन, वहां पर वचन में लिखा हुआ है, और सियोन के विलाप करने वालों के सर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दे, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो मैंने कहा कि प्रभु की उपस्थिति आपके विलाप को नृत्य में बदल सकती है। प्रभु की उपस्थिति आपके दुख को आनंद में बदल सकती है। प्रभु की उपस्थिति आपकी समस्याओं को समाधान में बदल सकती है। प्रभु की उपस्थिति मरी से मरी परिस्थिति, जहां पर हम सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म, वहां से प्रभु की उपस्थिति एक नया काम शुरू कर सकती है। प्रभु की जब उपस्थिति मैं कहता हूं तो स्वयं प्रभु, ठीक है, जब मैं प्रभु की उपस्थिति कहता हूं तो स्वयं प्रभु। जब प्रभु आपकी जिंदगी में उतर आते हैं, बड़े बड़े काम होने लगते हैं। जब प्रभु हमारे परिवार में उतर आते हैं, परिवार बदलने लगते हैं। जब प्रभु हमारी कलीसियाओं में उतर आते हैं, कलीसिया बढ़ने लगती है। तो इसलिए प्रभु की उपस्थिति को ढूंढेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहने का प्रयास करेंगे, और प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है, यह हम अभी सीखने जा रहे हैं। हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसमें दुष्ट आत्माओं की सेना थी, और कैसे प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। छुटकारा देने से पहले उसका जीवन कैसा था और बाद में उसका जीवन कैसा हो गया। कैसे प्रभु की उपस्थिति ने सब कुछ बदल डाला। बहुत सुंदर है। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 35वां वचन। हालांकि ये घटना जो है 5वें अध्याय से शुरू होती है, लेकिन मैं कुछ पीछे से पढ़ना चाहता हूं ताकि हमें समझ में आए कि प्रभु की उपस्थिति कैसे सब कुछ बदल डालती है। सो मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 35वां वचन इस तरह से कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर लेके साथ चले। यहां पर वचन हमें बता रहा है, उसी दिन जब सांझ हुई। इस वचन को ध्यान में रखना, सांझ हुई यानी जब शाम हुई। सांझ मतलब शाम हुई। तो उसने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलें, यानी वे समुद्र के इस पार थे, और प्रभु ने कहते हैं कि हम इस पार से उस पार चलेंगे। क्यों चलेंगे यह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और एक बात यहां पर लिखी हुई है कि वे भीड़ को छोड़कर, यानी उस समय जब यीशु ने कहा कि हम उस पार चलें, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जुटी हुई थी। यीशु को सुनने के लिए, यीशु के साथ रहने के लिए आप जानते हैं भीड़ जुट जाती थी।
लेकिन यीशु भीड़ को छोड़कर कहते हैं कि हम उस पार चलें। कभी कभी हमें प्रभु की बातें समझ में नहीं आएंगी, कभी कभी प्रभु के काम करने का तरीका हमें समझ में नहीं आएगा। हम सोचेंगे कि ये प्रभु क्या कर रहे हैं या हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु आपसे कुछ कहें तो उसे चुपचाप करते जाइए, क्योंकि प्रभु के काम करने का तरीका इस बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे। कोई भी अगर इस वचन को पढ़ेगा तो सोचेगा कि वहां पर इतनी भीड़ है, शाम हो गई है और प्रभु कह रहे हैं भीड़ को छोड़कर कि हम उस पार चलें। यह कैसी बात हुई? लेकिन इसके पीछे एक कारण था, इसके पीछे एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन यहीं से शुरू करते हैं। आगे हम वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, जब वो चल पड़े तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। जब वो चल पड़े तो बाइबल कहती है एक बड़ी आंधी आई और लहरें जो हैं नाव को डुबोने लगी, पानी भरने लगा नाव में। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? पिछले भाग में नाव पर गद्दी लगाकर सो रहा है चैन से। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि लहरें, पानी नाव में घुस रहा है या आंधी आ रही है। तब चेले उसके पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, नाव लहरों से इधर उधर हो रही है, पानी घुस रहा है, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? तब प्रभु क्या कहते हैं? वाक्य 39, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। शायद चेलों को अभी तक यीशु के बारे में पता नहीं था कि यीशु कौन है। यीशु तो वो था जिसने आंधी को भी बनाया, जिसने पानी को बनाया। यीशु तो सृष्टि का मालिक है, जिसके एक शब्द कहने से सब कुछ अस्तित्व में आया था, जिसकी आज्ञा आंधी और पानी भी मानते थे। चेले ये नहीं जानते थे। आगे लिखा हुआ है, और आंधी थम गई और बड़ा चैन आ गया। जब प्रभु की उपस्थिति आएगी, आपके जीवन की आंधियां थम जाएंगी, आपके जीवन में उठ रहे तूफान थम जाएंगे, आपको डुबोने वाली चीजें थम जाएंगी, आपको नाश करने वाली चीजें थम जाएंगी, आपके बारे में षड्यंत्र करने वाले लोग थम जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति सब कुछ बदल डालती है। इसलिए हम कहते हैं यीशु आया है छुटकारा देने को। चेलों ने सोचा कि हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, नाव डूब रही है। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति ये हो कि मेरा जीवन डूब रहा है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत हो गई हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में सब कुछ बदल डालेगी। इसलिए प्रभु की उपस्थिति मांगिए। आगे लिखा हुआ है, उनसे तब उन्होंने और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? फिर वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है? आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। सो हमने पढ़ा कि सांझ हो चली थी और यीशु भीड़ को छोड़कर कहते हैं कि हम इस पार हैं, लेकिन हम कहां जाएंगे? उस पार। अब उस पार कौन है? उस पार है एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति, जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेनाएं हैं, जिसके अंदर भयंकर दुष्ट आत्माएं भरी पड़ी हैं, एक नहीं हजारों। क्योंकि जब यीशु ने पूछा कि तुम कौन हो, उसने कहा कि हम सेना हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना। तो प्रभु भीड़ को छोड़कर एक व्यक्ति के लिए समुद्र से इस पार से उस पार रात को जा रहे हैं। क्या आपको समझ में आया? भीड़ को छोड़कर एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए, एक व्यक्ति की चंगाई के लिए, एक व्यक्ति के डिलीवरेंस के लिए प्रभु भीड़ को छोड़ देते हैं और सांझ के समय इतने समय लगाकर
वो उस पार पहुंचते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद उन्हें कम से कम नहीं तो भी सुबह तक का समय लगा होगा वहां तक पहुंचने का। क्या प्रभु ने खुद नहीं कहा था कि अगर एक भी भेड़ खो जाए तो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को खोजने जाता है? यह है हमारा प्रभु। प्रभु ने कहा एक भी नष्ट नहीं होना चाहिए। हर एक जीवन प्रभु के लिए जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। आपका जीवन, मेरा जीवन, दुनिया में किसी का भी जीवन प्रभु के लिए जरूरी है। प्रभु हमारे जीवन को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। प्रभु हमारे जीवन को मूल्यवान जानते हैं। वो हमारे जीवन का आदर करते हैं और हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोचिए, उसने भीड़ को छोड़ दिया और सांझ के समय पूरी रात चलते हुए समुद्र को पार करके एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए प्रभु जो है उस समुद्र को पार कर देते हैं। एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए, चाहे प्रभु को समुद्र पार करना पड़े, चाहे पहाड़ पार करने पड़े, चाहे अपनी जान देनी पड़े, उसने किया और प्रभु आज भी कर रहा है। एक एक व्यक्ति, एक एक जान, एक एक जीवन प्रभु के लिए जरूरी है। एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए उसने समुद्र को पार कर दिया। और आप जानते हैं, जब वे पार कर रहे थे तो आंधी आई थी। ये आंधी किसने भेजी? उसी दुष्ट ने, क्योंकि उसे पता था कि छुटकारा देने वाला आ रहा है, चंगाई देने वाला आ रहा है, उद्धार देने वाला आ रहा है। जब वो आएगा तो उसका सामना मैं कर नहीं पाऊंगा। जब वो आएगा तो मुझे ये घर छोड़ना होगा। जब वो आएगा तो मुझे ये जगह छोड़नी होगी। वो जानता था। इसलिए उस दुष्ट ने यीशु को रोकने के लिए उस समुद्र में आंधी को भेज दिया, तूफान को भेज दिया, ताकि यीशु आए ना। लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु एक शब्द कह दें तो क्या हो सकता है। यीशु उठकर खड़े हो जाएं तो क्या हो सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके जीवन में भी तूफान उठ रहे हैं, आंधियां उठ रही हैं, सोच लीजिए शैतान का अंतिम समय आ गया है। वो ये सोचकर घबराया हुआ है कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके घर में आ रही है। इसलिए वो पूरी ताकत से आप पर हमला करता है। इसलिए वो पूरा जोर लगाकर उसको रोकना चाहता है। इसलिए आपको जो है पूरी ताकत से वो रोकेगा, लेकिन रुकना नहीं है। यीशु आ रहा है, उसकी उपस्थिति आप पर आ रही है, उसकी उपस्थिति आपके परिवार में आ रही है। शैतान जब उसका अंतिम समय आ जाता है, जब उसे उस जगह को छोड़ना होता है, जब उसे उस व्यक्ति के जीवन से चले जाना होता है, अपना पूरा जोर लगाता है कि मैं रोकूं किसी ना किसी तरीके से। अगर आपके जीवन में बड़े बड़े आंधी तूफान आ रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्या आ रही हैं, सोच लीजिए प्रभु की उपस्थिति आप पर आ रही है। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए आ रहा है। इसलिए शैतान फड़फड़ा रहा है। कहते हैं कि जब दिया बुझने को होता है, फड़फड़ाता है। वो बुझने को है, उसको अपना स्थान छोड़ना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यीशु आ रहा है। आगे लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 के पहले वचन से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, वे झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। कहां से निकलकर? कब्रों से निकलकर। लिखा है, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अब जरा एक पल इस व्यक्ति की हालत पर हम मनन करें।
इस व्यक्ति की हालत कैसी है मेरे भाई मेरी बहन। इस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में लिया, इसके अंदर घुस गए। अगर आपको एक छोटे नरक की जो है झलक देखनी है, नरक की झलक अगर आपको देखनी है, इस व्यक्ति के अंदर आप देख सकते हैं कि नरक हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है। लिखा हुआ है कि यह कब्रों में रहा करता था। सबसे पहली बात, किस में रहा करता था? कब्र में। कब्र में क्या होता है? हड्डियां, गंदगी, मनुष्य को दफना कर छोड़ दिया जाता है। कब्रिस्तान में अंधेरा होता है, यानी ये एक गंदगी से भरा हुआ व्यक्ति, गंदगी में रहने वाला व्यक्ति, गंदगी को पसंद करने वाला व्यक्ति था। ये घर में नहीं रहता था, ये अच्छी जगह पर नहीं रहता था, ये कब्रिस्तान में रहा करता था जहां लोगों को दफना दिया जाता है। आप और मैं कब्रिस्तान में रहेंगे? कभी नहीं। लेकिन ये कब्र में रहता था। और क्या है लिखा है? इसको बार बार लोग बांधते थे, बड़े बड़ी चैन से, बड़े बड़े सांकलों से बांधते थे, लेकिन ये उन सांकलों को, उन बंधनों को तोड़ देता था। ये इतना वायलेंट था, इतना हिंसात्मक था कि कोई भी इसे वश में नहीं कर सकता था। और लिखा हुआ है कि ये लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था। लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में क्या करता है? चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है। कभी शांत नहीं रह सकता, इसके जीवन में शांति नहीं है। आगे, और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान किसी के जीवन में किस हद तक नुकसान कर सकता है, इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं। शैतान किसी व्यक्ति के जीवन में कहां तक बर्बादी ला सकता है, इस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं। शैतान तो आता ही चुराने, मारने और नष्ट करने हैं। उसका काम ही बर्बादी करना है, उसका काम ही विनाश लाना है, उसका काम ही नुकसान पहुंचाना है। और वो यही करता आया है और आज भी कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपके जीवन में शैतान ने किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है, किसी तरह की बर्बादी की है, किसी तरह की आपको जो है विनाश के मार्ग पर ले आया है, डोंट वरी, जीसस इज कमिंग। यीशु आपको छुटकारा देने के लिए आ रहे हैं। आज यीशु आपको उन परिस्थितियों से निकालने के लिए आ रहे हैं। जब प्रभु की उपस्थिति आप पर आएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाक्य 6 लिखा हुआ है, वह यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु भीड़ को छोड़कर इस व्यक्ति के छुटकारे के लिए आए। शायद चेलों को उस समय बात समझ में नहीं आई थी कि यीशु उस पार क्यों जाना चाहते हैं। शायद चेलों ने सोचा होगा कि इतनी भीड़ यहां पर है, लेकिन यीशु क्यों भीड़ को छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक मनुष्य मिलता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं। तब शायद चेलों के समझ में आया होगा कि यीशु इस व्यक्ति के लिए यहां पर आए। क्योंकि हम बाद में पढ़ते हैं कि यीशु ने वहां पर और कुछ नहीं किया। यीशु आए, इस व्यक्ति को चंगा किया, चले गए। और आगे हम पढ़ेंगे, जब ये व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा कि ये कब्रों में रहा करता था, दिन रात चिल्लाता रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, बार बार बांधा गया था, लेकिन फिर भी इसको जो है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। यही व्यक्ति जब यीशु से छुटकारा पा लेता है, जब यीशु आकर उसे चंगा कर देते हैं, जब यीशु उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, तब क्या होता है?
तब इस व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है। देखिए लिखा, आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 14वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। हालेलुया। ये व्यक्ति पहले कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन यीशु के पास कैसे बैठा हुआ है? कपड़े पहने। कैसे बैठा हुआ है? सचेत, यानी होश में। कैसे बैठा हुआ है? शांत। ये अब चिल्ला नहीं रहा है, ये अब शोर नहीं कर रहा है, ये अब नंगा नहीं है, इसके मन में शांति है। क्यों? क्योंकि यीशु आ गया। यीशु आ गया। जब यीशु आता है, चिल्लाने वाले शांत हो जाते हैं। जब यीशु आता है, गंदगी से भरा हुआ जीवन, बुराई से भरा हुआ जीवन, पाप से भरा हुआ जीवन यीशु के आने से बदल दिया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति ने उस किनारे पर सब कुछ बदल दिया उस व्यक्ति के लिए। प्रभु यीशु अगर उस व्यक्ति तक ना पहुंचते तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही काटता और अंत में दुष्टात्माओं से पीड़ित होकर मर जाता। कोई इसे पूछने वाला नहीं था, कोई इसके लिए सहानुभूति देने वाला नहीं था। लोग हो सकता है इससे नफरत करते हों, लोग हो सकता है इसको मारते हों, इसको भगाते हों, सब इसके बारे में जो है क्या क्या बोलते होंगे, लोग इससे बचकर जाना चाहते होंगे। लेकिन प्रभु यीशु वहां पर आए और प्रभु ने सब कुछ इसकी जिंदगी में बदल दिया। सब कुछ बदल गया। एक व्यक्ति जिसको शैतान ने प्रताड़ित किया, जिसको शैतान ने नुकसान पहुंचाया, जिसको शैतान ने जो है बर्बाद कर दिया था, यीशु आया, सुकून आ गया। यीशु आया, शांत हो गया। यीशु आया, उसका जीवन आबाद हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपका जीवन गंदगी में बीत रहा है, यीशु को बुलाइए। हो सकता है आपके जीवन में किसी तरह की बर्बादी आई है, जस्ट कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु को बुलाओ। यीशु आएगा, परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। यीशु आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यीशु आएगा, आपके जीवन में सारी आशीषें आएंगी। हमें क्या चाहिए? हमें यीशु चाहिए। हमें उद्धार देने वाला चाहिए, छुटकारा देने वाला चाहिए। यीशु के आने से आपके विलाप, आपका रोना हंसी खुशी में बदल जाएगा। बाइबल में एक और घटना के बारे में हम पढ़ते हैं, जहां पर एक विधवा का बेटा मर गया और उसके बेटे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। वो नारी जो है भली थी, उसका बेटा भी मर गया, वो अकेली हो गई। बहुत सारी नारियां जो थी उससे सहानुभूति रखती थी। क्यों? क्योंकि ये विधवा औरत उनकी मदद किया करती थी। लेकिन जब इसका बेटा मर गया, जब उसको लेकर जाया जा रहा था, यीशु वहां पर आ जाते हैं। हालेलुया। उसके पहले सारी औरतें, नारियां रो रही थी, मां रो रही थी, लेकिन यीशु उस जगह पर आ जाते हैं। यीशु की उपस्थिति आ जाती है और बाइबल कहती है, मां को देखकर यीशु को तरस हो आया। जैसे उसने उस विधवा औरत को देखा और जाना कि इसका इकलौता बेटा है, इसका सहारा कोई नहीं है, मां फूट फूट कर रो रही होगी। जैसे यीशु ने उसको देखा, बाइबल कहती है उसको तरस आया। प्रभु ने अर्थी को रोका, उसे स्पर्श किया और उसका बेटा जिंदा हो गया। उसने उस बेटे को अपनी मां को सौंप दिया।
जहां यीशु आता है वहां खुशियां ले आता है। प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में खुशियों को ले आएगी। आपकी खुशियां जो चली गई हैं, आपके ऊपर जो संकट आया, उस संकट को हटाकर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आपके जीवन में आ जाना उन खुशियों को दोबारा लेकर आएगा। डोंट वरी कि आपने क्या खो दिया है। डोंट वरी कि आपके ऊपर क्या संकट आया है। यीशु को आने दीजिए, यीशु को आने दीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, किसी पर भरोसा मत रखो। मनुष्य आपको धोखा देंगे। मनुष्य पर भरोसा रखने से आपकी उम्मीदें टूटेंगी, लेकिन जब यीशु आएगा सब कुछ बदल जाएगा। यीशु आएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ आ जाएगा। इसलिए उसकी उपस्थिति को ढूंढिए, उसकी उपस्थिति को मांगिए, उसकी उपस्थिति में बैठा कीजिए, उसकी उपस्थिति को चाहो अपने जीवन में। मूसा ने यहां तक कहा था कि यदि तू हमारे संग नहीं जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मूसा जानता था कि प्रभु की उपस्थिति के बिना अगर हम आगे बढ़े, प्रभु की उपस्थिति के बिना यदि हम आगे गए, आगे बढ़े, तो हम प्रभु के बिना कुछ नहीं है। लोग हम पर आक्रमण करेंगे, हमको हरा देंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे संग नहीं है, हम बेकार हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे संग नहीं है, इस निर्जन प्रदेश में हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसने कहा, प्रभु यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े प्रभु के दास दासियां प्रभु की उपस्थिति के महत्व को समझती हैं। बड़े बड़े प्रभु के सेवक, प्रभु की सेविकाएं प्रभु की उपस्थिति के महत्व को समझती हैं। आप कहीं भी जाएं, प्रभु की उपस्थिति को मांगिए। कहीं जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को मांग कर जाइए, प्रभु मेरे संग चल। और जब प्रभु संग आएगा सब कुछ बदल जाएगा। स्वर्ग में सब कुछ कैसा है, खुशियों से भरा है। वहां पर कोई दुख नहीं है। बाइबल बताती है वहां भूख नहीं है, वहां प्यास नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां संकट नहीं है, कारण वहां प्रभु है। स्वर्ग इसलिए स्वर्ग नहीं है कि वो स्वर्ग है, बल्कि स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि वहां प्रभु है। जहां प्रभु है वहां स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग है वहां कोई दुख नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, वहां पर बहुतायत का जीवन है। कई बार हम बस एक रट लगाते हैं, हमें स्वर्ग जाना, हमें स्वर्ग जाना, हमें स्वर्ग जाना। अरे भैया, स्वर्ग किस लिए जाना है? स्वर्ग में जो बैठा है उसके लिए हमें स्वर्ग जाना है, उसके साथ रहने के लिए जाना है, उसको देखते रहने के लिए जाना है। कई बार हम लालची बन जाते हैं, हमें स्वर्ग जाना है। क्यों? वहां पर दुख नहीं है, वहां पर कष्ट नहीं है। अरे जहां यीशु है वहीं तो स्वर्ग है। जहां यीशु है वहीं स्वर्ग है। अगर यीशु आपकी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी स्वर्ग है। यीशु आपके घर में, आपका घर स्वर्ग है। यीशु आपकी कलीसिया में है, आपका कलीसिया स्वर्ग है। और जिसकी जिंदगी में प्रभु नहीं है उसकी जिंदगी नरक है। जिसके परिवार में प्रभु नहीं है उसका परिवार नरक है। मैं आपसे कहा कि अगर आपको नरक की झलक देखनी है, उस दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति की झलक को देखिए, उसके बारे में पढ़िए, कैसे शैतान ने उसको प्रताड़ित कर दिया था। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल डालेगी। डोंट वरी, केवल प्रभु की उपस्थिति को मांगिए। प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे संग रहे, तेरी उपस्थिति में मैं चलता रहूं, तेरी उपस्थिति में मैं बहता रहूं, तेरी उपस्थिति एक क्षण भी मुझसे अलग ना हो जाए। दाऊद के समान कहना, प्रभु तेरी उपस्थिति से मुझे वंचित ना कर। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु की उपस्थिति मतलब प्रभु का संग होना, प्रभु का मेरे जीवन में होना। मेरे भाई मेरी बहन, कैसे हम प्रभु की उपस्थिति को अपने संग रख सकते हैं या संग संग चलते हैं? पाप आपको प्रभु की उपस्थिति से अलग कर देगा। वचन पर ना चलना प्रभु की उपस्थिति से आपको अलग करेगा।
प्रार्थना ना करना प्रभु की उपस्थिति से आपको अलग करेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके संग रहे, सबसे पहली बात है पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप प्रभु की उपस्थिति को हमसे हटा देता है, अलग कर देता है। इसलिए अगर हम पाप कर भी दें, तुरंत हमें पश्चाताप करना है। उस पाप को अपने अंदर रखना नहीं। हम मनुष्य हैं, जरूर हम गलतियां करेंगे, जरूर हम गिरेंगे, जरूर हमारे मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा निकलेगा, जरूर हम जो है आंखों से या कानों से पाप करेंगे, जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई परफेक्ट है, नो। केवल एक ही व्यक्ति परफेक्ट है, पूर्ण है, और वो है प्रभु। हम गलतियां करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? पश्चाताप करना। तुरंत पश्चाताप कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए तुरंत। अन्यथा यदि प्रभु की उपस्थिति हमसे गई, एक व्यक्ति तैयार रहता है हमेशा घुसने के लिए, और उसका नाम है वही जो आपने सोचा, लूसीफर, दुष्ट। वो घुसने के लिए तैयार रहता है, वो जबरदस्ती करता है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, वो जबरदस्ती आपके अंदर घुस जाएगा। वो सुअरों में घुस गया, वो घुस जाता, कहीं भी घुसता, उसको मौका मिलेगा वो घुसेगा। इसलिए बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। क्यों अवसर ना दो? ये घुसेगा। थोड़ा सा अवसर देंगे, तुरंत आ जाएगा। थोड़ी सी ढील करेंगे, तुरंत आएगा। इसलिए अवसर नहीं देना, पाप के कारण अवसर नहीं देना। तो पाप हो जाए, पश्चाताप करें, तुरंत प्रभु की उपस्थिति को मांगे, लहू से अपने आप को साफ करें, धुल जाएं, और प्रभु के सामने वादा करें कि अब से ऐसा नहीं हो। दूसरा है प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, प्रार्थना में बैठते नहीं हो, प्रभु की उपस्थिति के संग आप ज्यादा देर तक बने नहीं रह पाओगे। तो प्रार्थना हमारे ऊपर प्रभु की उपस्थिति को लेकर आती है, और प्रभु के वचन को पढ़ना, वचन में बने रहना। अगर हमारे अंदर वचन है, प्रभु हमारे अंदर है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम प्रभु को अपने अंदर ले रहे हैं, प्रभु की सांसों को हम अपने अंदर ले रहे हैं। क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही ईश्वर है। तो जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वचन हमारे अंदर आता है, यानी प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर आती है। फिर आप स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में लगातार बने रहना चाहते हो, तो स्तुति करते जाइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, या कुछ भी बोलकर अन्य भाषाओं को लगातार बोलिए। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, नहा रहे हैं, चाहे आप लेटे हुए हैं, अन्य भाषाओं को वरदान अगर आपके पास है, अन्य भाषाओं में लगातार प्रार्थना कीजिए या स्तुति कीजिए, हालेलुया, हालेलुया बोलते जाइए। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तब भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रभु की उपस्थिति को अपने संग संग रख सकते हैं। मोबाइल को आप कैसे अपने संग रखते हैं? चाहे बाथरूम में जाएं तो भी मोबाइल संग है, नहाने जाएं मोबाइल संग है, ऑफिस जाएं मोबाइल संग है, ट्रेन में बैठे मोबाइल संग है, गाड़ी चलाएं मोबाइल संग है, सब समय मोबाइल संग रह सकता है। तो क्या प्रभु की उपस्थिति संग नहीं रह सकती? रह सकती है, रह सकती है, ये पॉसिबल है। तो इसलिए प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए जरूरी है। मैंने आपसे कहा, प्रभु की उपस्थिति आपकी परिस्थितियों को बदल देगी। प्रभु को बुलाइए, कहीं प्रभु आइए। कई लोगों के जीवन में प्रभु है ही नहीं, कई लोग, और इसलिए उनके जीवन में शैतान ने बहुत ज्यादा बर्बादी की है। आज प्रभु को बुलाइए, कहें प्रभु तू आ जा, मेरे जीवन में समा जा, क्योंकि मैं जानता हूं तू आएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ आशीषित हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति में डूब जाने दे, मेरे जीवन में भी तेरी उपस्थिति आ जाए, मेरे जीवन में भी तेरा हाथ आ जाए, मेरे जीवन में भी तेरी कृपा बहने लगे,
मेरे जीवन में शैतान ने जो बर्बाद किया है, प्रभु तेरी उपस्थिति से सब कुछ बदल दे। तेरी उपस्थिति से सब कुछ बदल दे। हाँ प्रभु, बदल दे। प्रार्थना करें इस समय, मांगो इस समय प्रभु की उपस्थिति। कहें यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। कहें 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 कहें, आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति को मांगिए और कहें यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में। यीशु आइए सब कुछ बदलने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए, मेरे जीवन को आबाद करने के लिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु। यीशु 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 आइए। प्रार्थना करेंगे। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। कहते जाए प्रभु से, मेरे दिल में आना प्रभु। जीसस, धन्यवाद। यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरा जीवन तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरा जीवन तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरे मन मेरे मन
तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। गाएं तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। 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 जीसस जीसस यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, ये प्रार्थना का समय है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। यीशु आइए। प्रभु मैं बहुत सारी बर्बादी सह चुका हूं, बहुत सारा नुकसान मैं उठा चुका हूं। और नहीं प्रभु, और नहीं। तेरी उपस्थिति मुझ में उतर आए। तेरी उपस्थिति मुझे घेर ले। तेरी उपस्थिति मेरे परिवार में उतर आए। तेरी उपस्थिति मेरे जीवन के हर क्षेत्र में उतर आए। आइए प्रभु, आइए मुझे फिर से खड़ा करने के लिए, मुझे फिर से प्रभु जी एक और बार आबाद करने के लिए, मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए, मेरी समस्याओं के समाधान के लिए आइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करें इस समय, ये प्रार्थना का समय है। यूं ही बैठे मत रहिए, बल्कि प्रार्थना में समय बिताएं। कुछ समय प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा इस समय बह रही है, प्रभु की दया बह रही है, प्रभु का प्रेम बह रहा है। ओ प्रभु आपके जीवन को इस समय स्पर्श कर रहा है। प्रभु आपके जीवन को इस समय बदल रहा है। आपकी परिस्थितियों को प्रभु इस समय बदल रहा है। प्रभु आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर आ रहा है। प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट कर रहा है। विश्वास करो और ग्रहण करो यीशु के नाम में।
प्रभु का हाथ इस समय आपकी ओर बढ़ रहा है, आपको उठाने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए, आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए, आपके दुखों को खुशियों में बदलने के लिए प्रभु आ रहा है। ग्रहण करें इस समय, रिसीव करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, इस समय शैतान ने प्रभु जी इनके जीवन में जो कुछ बर्बाद किया, यीशु के नाम पर वो वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जीवन में तेरी उपस्थिति इस समय उतर आए। जो दूर हैं वे पास आ जाएं, जो फंसे हुए हैं वे बाहर निकल आएं, जो पाप में हैं प्रभु जी वे मन परिवर्तन करके बाहर आ जाएं। जो प्रभु जी तुझे जानकर भी अनजान बनते हैं, ओ प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में काम कर दे। पवित्र आत्मा से प्रभु जी इनको भर दे इसी समय, पवित्र आत्मा की शक्ति से इसी समय ने भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इसी समय ने भर दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई इसी समय ने मिले। प्रभु जी दया कर, तेरा सामर्थ्य इसी समय ने घेरे और इसी समय प्रभु जी इनके जीवन में काम होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। कुछ लोग प्रभु जी इस समय आजाद हो जाएं, कुछ लोग इसी समय चंगे हो जाएं, कुछ लोग इसी समय तेरी ओर लौट आएं, कुछ लोग इसी समय प्रभु जी तुझे अनुभव करें। ओ खुदावंद इन पर दया कर प्रभु। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यीशु के नाम में, इनमें से एक एक को इसी समय आशीष दे, एक एक के जीवन में काम कर, एक एक के जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह उतर आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बीमार हैं उनके लिए, ओ प्रभु यीशु इसी समय तेरा हाथ उन्हें छुए और चंगा करे। हर बीमार व्यक्ति जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, अपनी चंगाई को इसी समय यीशु के नाम से ग्रहण करे। मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर चंगाई की, मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर छुटकारे की। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर इसी समय छुटकारा पाओ। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर तरह के रोग से, हर तरह की समस्याओं से आजाद हो जाओ। प्रभु आप इन्हें छुए, आप इन्हें छुए प्रभु जी, आप इन्हें छुए प्रभु जी, आप इन्हें छुए प्रभु जी। दया करें, आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें। तेरी कृपा इन पर उतर आए बहुतायत के साथ प्रभु, बहुतायत के साथ यीशु के नाम में। प्रभु जितने लोग ने हमसे प्रार्थना मांगी है उन्हें भी छूना और आशीष देना। इनमें से एक एक व्यक्ति तेरी उपस्थिति से इस समय भर जाए, कोई भी तेरी उपस्थिति से वंचित ना होने पाए। प्रभु शैतान इनमें से किसी की जिंदगी में कार्य ना करने पाए, छूने तक ना पाए। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, अडोर यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु ये करने के लिए, धन्यवाद प्रभु ये करने के लिए। प्रभु जिन लोगों को शैतान ने किसी तरह से प्रभु फंसाया हुआ है, किसी तरह से बांधा हुआ है, किसी भी तरह से प्रभु जिनके जीवन में बर्बादी को ला आया है, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया, यीशु के नाम पर इसी समय मैं कहता हूं शैतान की हर गिरफ्त इसी समय छूट जाए, शैतान के हाथ ढीले पड़ जाएं। प्रभु तेरे वचन में तूने कहा है शैतान ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के सारे कामों को समाप्त कर दे। इसी समय इनकी जिंदगी से, इनके परिवार से, इनके घर से, इनकी कलीसिया से सारे शैतान के कामों को समाप्त कर दे। प्रभु इनमें से किसी के जीवन में शैतान कार्य न करने पाए। वो हारा हुआ है, वो बेकार है, वो मूर्ख है। थैंक यू जीसस। आशीष देना प्रभु, आशीष देना यीशु के नाम में। प्रभु जितने लोग इस समय जुड़े हैं, बाद में जुड़ेंगे, उन सबों को प्रभु जी तेरी आशीष मिलने पाए। पिता सारा आदर महिमा सम्मान तुझे देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहेंगे आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमने प्रभु की उपस्थिति के बारे में सीखा कि जब प्रभु आ जाते हैं परिस्थितियां बदल जाती हैं, जीवन बदल जाते हैं और सब कुछ नया हो जाता है।
इसलिए रोजाना प्रार्थना में बैठें, तब कहें प्रभु तेरी उपस्थिति हमेशा मेरे संग रहे। हालांकि प्रभु हमेशा हमारे संग है, लेकिन उसको अनुभव करते रहना है विश्वास के साथ। मैं जानता हूं आज के वचन ने हमें स्पर्श किया है, छुआ है, और वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। और यदि हम आशीषित हुए हैं, हमारा काम है दूसरों तक इस आशीष को पहुंचाना। तो आप वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। रोज सुबह 6 बजे हम प्रभु की आराधना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें और खुदावंत की आशीष को पाएं। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हम शाम को 7 बजे प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, खुदावंत की आशीष को पा सकते हैं। खुदावंत आपको आज के दिन में बड़ी आशीष दे। आप रात को अच्छी नींद सोएं, जो सो नहीं पाते आज के दिन में सोएं, और जो जिनको सपने आते हैं, डर जाते हैं, यीशु के नाम पर आज ऐसा ना। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।